हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत बढ़िया से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे। और बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेहनत से पढ़ते हैं, तो हमें भी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। और कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो ज़रूर से ज़रूर लिखें। और आप हमें ज़रूर बताएं कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए और कितने इनकरेक्ट हुए। और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको क्लास चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर लिखें। और हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो एक टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, या जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जिससे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, उन सभी के इस क्वेश्चंस आपको दिया जाता है। तो प्लीज़ बच्चों, अंत तक बने रहें और ज़रूर से ज़रूर आप मेहनत करें, जितना मेहनत कर सकें। और हम लोग आपके लिए हमेशा से खड़े रहेंगे। चलिएगा, क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है ग्रामर का, जो आज आपको नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। ये क्लास आज आपको नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन से जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, तो आज आपको बच्चों 20 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। प्लीज़ आप प्रैक्टिस करें। और फिर भी कोई डाउट होता है तो ज़रूर से ज़रूर आप बताएं किसी क्वेश्चन पे, तो हम आपको और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना पहला प्रश्न है 6 ईयर अ लॉन्ग टाइम टू लिव अलोन। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा, चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट है, जो कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। तो आप बताइएगा 6 ईयर्स, यहाँ पर ईयर्स होगा, ठीक है। 6 ईयर्स ये प्लूरल होगा। फिर है अ लॉन्ग टाइम टू लिव अलोन। बताइएगा, यहाँ पर एक जो है ब्लैंक रहेगा। यहाँ पर आपको 6 ईयर्स, इसके बाद एक स्पेस, अ लॉन्ग टाइम टू लिव अलोन। ऑप्शन से देखिएगा, हैज़ अ लॉन्ग टाइम होना चाहिए, या इज़ अ लॉन्ग टाइम, या हैव अ लॉन्ग टाइम, या आर अ लॉन्ग टाइम। आंसर करते रहें बच्चों, ठीक है। बिल्कुल आप आंसर करें। हैज़, इज़, हैव, या बिल्कुल सही बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि इज। आप इसको कैसे समझिएगा, बहुत सारे ऐसे जो है टॉपिक्स होते हैं जो नाउन में मिलेंगे आपको। उसमें आप जैसे दूरी हो गया, कोई निश्चित माप हो गया, कोई निश्चित आंकड़ा हो गया, गणितीय आंकड़ा जो सिंगुलर बनाता है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं ना, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 100 पैसा बराबर 1 रुपया। तो वैसे जो जो एक 6 सालों का समय है, वो एक निश्चित ड्यूरेशन बना रहा है, तो आपको इज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, इज ही क्यों हो रहा है। तो बी वाले बच्चे बिल्कुल आप सभी करेक्ट हैं। आगे बढ़ जाइएगा। माई डॉटर इन लॉज हु आर इन आगरा हैव कम टू विजिट अस, नो एरर। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर डॉटर इन लॉ में छोटा छोटा जो है, आप देखिए, ये एक जो है ये हाइफन ऐसे रहता है। बट आप यहाँ बताइएगा डॉटर इन लॉज हु आर इन आगरा, इसमें किस पार्ट में एरर है, कौन सा पार्ट एरर कंटेन करता है। माई डॉटर इन लॉज हु आर इन आगरा हैव, बताइए। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो बच्चों, इसके लिए रूल ये है कि जैसे कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं। कंपाउंड नाउन क्या होता है, दो से अधिक वर्डों से बना या दो से अधिक नाउन से बना हुआ नाउन कंपाउंड नाउन कहलाता है। जैसे आप देखते हैं ना, आप देखते हैं चीफ मिनिस्टर, या फिर आप देखते हैं कमांडर इन चीफ, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। समझ पा रहे हैं ना, स्टेप फादर, स्टेप मदर। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें अगर प्लूरल बनाना हो तो मेन वर्ड में प्लूरल बनाया जाता है, यानी जिस जो कंपाउंड नाउन है उसमें कौन सा मुख्य है। तो देखिए, लॉज नहीं डॉटर्स होगा, बिल्कुल सही। ए वाले बच्चे आप सभी करेक्ट हैं, ठीक है। डॉटर को डॉटर्स करना पड़ेगा और लॉज का एस हटाना पड़ेगा, तो हो जाएगा माई डॉटर्स इन लॉ हु आर इन आगरा, यानी कि मेरी डॉटर्स इन लॉ का प्लूरल, यानी कि बहनें क्या है, आगरा में है, हैव कम टू विजिटर्स, आगरा में रहती हैं, मुझे जो है विजिट करने आई हैं। तो प्लूरल आ रहा है, बिल्कुल सही। ए पार्ट आपका करेक्ट है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिएगा, द लूप्स शी गेव मी वर स्टेल, इसके बाद आई गेव देम टू कार्व्स। यहाँ पर बताइएगा, ये जो है ऑप्शन देखिएगा,
ये जो अंडरलाइन है लूफ्स, तो यहाँ पर जो है लोफ रहना चाहिए था, LOAF, लोफ, ठीक है। लोफ है, लोफ शी गेव मी वर स्टेल, इसके बाद आई गेव देम टू, इसके बाद है कार्व्स। बताइएगा इसमें क्या करेक्शन होगा। अगर ये लूप जो है लोफ है, लोफ मतलब आप जानते हैं ना रोटी का टुकड़ा, ठीक है। तो लोफ्स मतलब रोटी का टुकड़ा, ये वर्ड अगर गलत है तो किससे आप जो है हटा सकते हैं, लोफ से कि लोफ्स से। याद रखना होगा बच्चों आपको, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी वाले बच्चे आप सभी करेक्ट हैं, LOAVES होना चाहिए था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन, यहाँ पर आपको बी ऑप्शन बिल्कुल सही, बी वाले बच्चे आप सभी करेक्ट हैं। याद रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिनमें अंत में FF या EF या FE होता है, उन्हें प्लूरल बनाते समय VES लगाना पड़ता है। जैसे F को V में चेंज कर देते हैं। जैसे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको अगर नाइफ मिल जाए, ठीक है, तो नाइफ का आप देखते हैं ना, नाइफ्स हो जाता है प्लूरल। वाइफ मिल जाए तो वाइफ्स हो जाता है प्लूरल। अगर लोफ मिल जाए रोटी का टुकड़ा, तो लोफ्स नहीं होता है बल्कि लोव्स होता है, VES हो जाता है, ठीक है। और वर्ड देखिए, तो जैसे आप देखते हैं ना वॉल्फ मतलब होता है ना भेड़िया, तो यहाँ पे वॉल्व्स हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर आपको लोव्स करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। आप समझ पा रहे हैं ना कि कहाँ पे दिक्कत है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रनिंग, इसके बाद कह रहा है नीड्स मच मोर मनी देन व्हाट वी हैव इन आवर एक्सीडेंट। आपको बताना है अ 5 स्टार्स होटल, अ 5 स्टार होटल्स, अ 5 स्टार होटल, या ऑल ऑफ द एबव। बताइएगा यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा। आ आया है, याद रखिएगा, आ के हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे आप बच्चों, बताइए। यस, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिएगा याद रखना होगा आपको कि 5 स्टार होटल एक क्या है, ये होटल का नाम है ना, ना कि स्टार्स, यानी कि स्टार्स को या होटल्स को सिंगुलर बनाना पड़ेगा। अगर होटल्स करेंगे तो आ नहीं लगेगा, तो अ 5 स्टार होटल ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। समझ पा रहे हैं ना बच्चों, सी क्यों है, क्योंकि अ लगने की वजह से अगर आपको कहना मैंने एक 3 साल की बच्ची देखी, तो आप क्या बोलोगे, 3 ईयर ओल्ड, इसके बाद गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो है 5 स्टार्स नहीं करना है, स्टार्स नहीं प्लूरल है, ये एक नाम के रूप में आ रहा है। आप समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल सी वाले बच्चे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, ही मेट मेनी शीप्स ऑन द वे। आज का टॉपिक है अपना नाउन, तो नाउन से रिलेटेड प्रॉब्लम ही देखनी पड़ेगी। तो बिल्कुल सही, शीप्स नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे डियर हो गया, डियर, और आपका शीप हो गया, शीप, ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनको एस लगा करके प्लूरल नहीं बनाया जाता, ठीक है। तो ये एस हटा दें। अब इनको अगर सिंगुलर करोगे तो आ शिप आप बोलोगे, लेकिन प्लूरल करोगे तो टू शिप्स नहीं बोलोगे, टू शिप ही बोलोगे। लेकिन टू लगने से पता चल गया शिप प्लूरल है। जैसे अगर आपको ऐसे बोलना हो तो आप बोल सकते हो, देयर आर टू शिप, ठीक है ना, ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पे आर की वजह से और टू की वजह से प्लूरल पता चल गया, एक हो गया तो अ शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। बात समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर डियर हो गया, शिप हो गया, इनको प्लूरल आप बनाने के लिए एस नहीं लगाएंगे। ऐसे कैटल है जिसका प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही होता है, पुलिस है, पीपल है, इन सभी को आप एस लगा के प्लूरल नहीं बनाएंगे, बट इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। समझ पा रहे हैं ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। ही गेव मी एडवाइस टू सी द, एडवाइस टू सी द, इसमें आपका कौन सा करेक्ट करना चाहेंगे आप, बताइएगा। एडवाइस टू सी द,
अब ऑप्शन है देखिएगा, सी में एस डबल ई होगा भाई, यहाँ पर जो है 3 लिख दिया है, एस डबल ई सी। ओके, ये वाला नहीं है, सी के बाद 3। तो ही गेव मी एडवाइस टू सी द सीनरी ऑफ कश्मीर, सीनरीज ऑफ कश्मीर, सीनरीज ऑफ कश्मीर, या नन ऑफ द एबव, बताइएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही, बहुत से बार बच्चे बिल्कुल करेक्ट हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादातर बच्चे करेक्ट हैं। देखिएगा, आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे पोएट्री हो गया, सीनरी हो गया, तो कभी भी पोएट्रीज नहीं लिखा जाता, सीनरीज नहीं लिखा जाता। बात समझ पा रहे हैं ना? यहाँ पर आपको इसको प्लूरल नहीं बनाया जाता, सीनरी सीनरी ही रहेगी दृश्य के रूप में, और पोएट्रीज नहीं होता, पोएट्री होता है। बल्कि पोयम को आप प्लूरल पोयम्स बना सकते हैं, लेकिन पोएट्री को पोएट्रीज नहीं कर सकते। बात समझ गए हैं ना? चलिए, ए वाले बच्चे बिल्कुल सही, सभी बच्चे करेक्ट हैं, सीनरी ऑफ कश्मीर होगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, पार्लियामेंट, फिर कह रहा है कंसीडरिंग द बिल। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा पार्लियामेंट कंसीडरिंग द बिल, तो यहाँ पे पार्लियामेंट इज होगा, या पार्लियामेंट वर होगा, पार्लियामेंट आर होगा, पार्लियामेंट हैज़ बीन होगा। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, बताइएगा। पार्लियामेंट के साथ आप क्या यूज़ करेंगे? याद रखिएगा दोस्तों, आपको समझना होगा कि जैसे पार्लियामेंट हो गया, ठीक है, और आप देख पाते हैं कि पार्लियामेंट वर्ड जिसको आप संसद बोलते हैं ना हिंदी में, तो काउंसिल हो गया, इस प्रकार का, असेंबली हो गया, तो ये एक प्रकार का पद है, ये एक प्रकार का कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो इसको आप हमेशा सिंगुलर मानते हैं। जैसे पार्लियामेंट क्या है? संसद है। संसद में आप जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, सब लोगों के सदस्य और राष्ट्रपति, ये सब मिला के संसद बनता है। तो आपको दिमाग में लेके चलना है कि ये एक संस्था, ये एक पद के रूप में काम कर रहा है, और ये मतलब नाम है, इसलिए इसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं ना? यहाँ ये नहीं समझना कि पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग होते हैं, बिल्कुल जी जी बच्चे, हाँ, ए ऑप्शन करेक्ट है। ए वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट है, अपना स्कोर करते रहिए काउंट, ठीक है। अगला देखिएगा, सम साउथ इंडियन मैंगोज आर सोल्ड इन द नॉर्थ टू नो एरर, इसमें बताएगा क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिएगा, कह रहा है सम साउथ इंडियन मैंगोज आर सोल्ड इन द नॉर्थ टू, बिल्कुल। देखिए, कुछ जो है दक्षिण भारत के आम उत्तर भारत में भी बेचे जाते हैं, इसमें नो एरर है, ध्यान रखिएगा। मैंगोज में एस लगा है, प्लूरल हो गया, आर यूज ही हुआ है, इसमें एरर नहीं है, सब जगह एरर नहीं होता, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके शर्त पर जो है सही बैठा, तो आप इसको करेक्ट कर देंगे। सम साउथ इंडियन मैंगोज, तो मैंगोज की विशेषता है कि ये दक्षिण भारत के हैं। ओके, मैंगोज की वजह से आर आया है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया है, बेचे जाते हैं, ठीक है। ओके, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, आवर फर्नीचर। अब यहाँ पर आपको जो है ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, वैसे क्वेश्चंस ही आपको बनाए जाते हैं जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो, और जिस पैटर्न पर या जिस पर्टिकुलर रूल पर क्वेश्चंस बनते हैं। बताइएगा, आवर फर्नीचर आर गेटिंग ओल्ड, इज गेटिंग ओल्ड, हैज़ बीन या हैव बीन, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, बताइएगा। आवर फर्नीचर, आपको पता है ना कि फर्नीचर एक कलेक्टिव नाउन है, समझ पा रहे हैं ना? और कलेक्टिव नाउन जो होता है, वो कलेक्टिव नाउन बहुत सारी चीज़ों से बन करके कलेक्शन बनता है, जैसे कुर्सी, मेज, टेबल, सोफ़ा, श्रृंगारदान, ये सब फर्नीचर कहलाते हैं। तो इसलिए इसको सिंगुलर मानते हुए आप इज का प्रयोग करेंगे। बात समझ पा रहे हैं ना? यस, बिल्कुल सही, इज करेक्ट होगा। ओके, बी ऑप्शन। आवर फर्नीचर्स नहीं करेंगे, फर्नीचर्स भी आ जाता है, बट फर्नीचर में एस नहीं लगता। ओके, फर्नीचर, हमारे फर्नीचर, तो गेटिंग ओल्ड यानी पुराने हो रहे हैं, ठीक ना? बी ऑप्शन करेक्ट है। फर्नीचर को जो है विशेषीकृत करने के लिए अ पीस ऑफ फर्नीचर, एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, इस तरीके से यूज किया जाता है। बात समझ पा रहे हैं ना? यस, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, स्टैटिक्स, इसके बाद है
टॉट बाई ब्रिजाल, ठीक है, बिजाल। ये जो है थॉट यहाँ पर लिख उठा है, बट आप जानिएगा टॉट है, टॉट मतलब होता है ना पढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान रखिएगा, टॉट TAUGST है, टॉट TAUGST, ठीक है, टॉट बाय डॉक्टर बिजॉल। तो यहाँ पर आपको स्टैटिक्स याद रखिएगा बच्चों, स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, जैसे आप जानते हैं ना मैथमेटिक्स, सिविक्स, इथिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और सिविक्स, स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी, जब ये विषय के रूप में आएंगे तो इनके साथ हमेशा आप जानते हैं क्या यूज़ होगा, यस बिल्कुल सही, सिंगुलर हैं, ठीक है। बट अगर आप देख पा रहे हैं बी वाले बच्चे, बिल्कुल आप सभी करेक्ट हैं। याद रखिएगा बच्चों, सांख्यिकी यानी कि जब सांख्यिकी का मीनिंग यानी स्टैटिक्स का मीनिंग जब प्लूरल के सेंस में निकले, जैसे आंकड़े के सेंस में, डेटा के रूप में निकले, तब आप कह सकते हैं द स्टैटिक्स ऑफ योर, कह सकते हैं ना प्रेजेंटेशन या डेटा, जो भी आप करें तो स्टैटिक्स मतलब आंकड़े, या द स्टैटिक्स ऑफ न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र के आंकड़े। तो यहाँ पर आप आर कर सकते हैं, अदरवाइज जब ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे तो हमेशा सिंगुलर रहेंगे। बात समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल सही, सभी बच्चे बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द पुअर आवर सिंपथी। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, द पुअर डिजर्व या डिजर्व्स या आर डिजर्व्ड या हैज बीन डिजर्विंग, क्या करेक्शन होगा बताइएगा। यस क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल सही, जो बच्चे 11 नंबर का डिजर्व करेक्ट कर रहे हैं वो सही हैं, ठीक है। याद रखिएगा बच्चों, जब कभी भी एडजेक्टिव के साथ दा लग जाए, जैसे पुअर है ना, पुअर के साथ अगर दा लग जाए, द पुअर हो गया, द नीडी हो गया, ठीक है, द नीडी हो गया, द ग्रीडी हो गया, या द रिच हो गया, इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा कि जब इसके साथ दा लग जाए तो वो प्लूरल को दर्शाते हैं, और प्लूरल में जानते ही हैं कि वर्ब ओरिजिनली प्लूरल में होता है तो उसको सिंगुलर नहीं बनाएंगे। समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल सही। तो 11 नंबर क्वेश्चन का ए वाले बच्चे जो भी ए ऑप्शन कर रहे हैं वे सभी करेक्ट हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ए वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। तो आपका अब जो है क्वेश्चन नंबर, यस यस बिल्कुल, अब क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग पहुंचेंगे। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन द मीटिंग, इसको आपको रिप्लेस करना है, आर अ लॉट ऑफ पीपल को आपको हटाना है। तो क्या जो है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, अगर इनकरेक्ट है तो आपको हटाना है, अदरवाइज एक ऑप्शन आपको नो इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन द मीटिंग, या आप इसको हटाएंगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल करेंगे, या देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल्स कर देंगे, या देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल्स कर देंगे, या नो इम्प्रूवमेंट करेंगे। क्या करना होगा आपको क्वेश्चन नंबर 12 में बताइए बच्चों। अभी आपको बताया गया ना कि कैटल हो गया, पीपल हो गया, पुलिस हो गया, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप प्लूरल में बनाते समय एस नहीं लगाएंगे, ये वास्तव में प्लूरल होते ही हैं। बात समझ पा रहे हैं ना, तो बिल्कुल नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। जो बच्चा चौथा ऑप्शन करेक्ट कर रहा है उसका करेक्ट है, अदरवाइज बाकी बच्चे ध्यान से सुनिए बाबू कि पीपल, पुलिस, कैटल, ठीक है, इन सारे वर्ड्स में एस ना लगने के बावजूद भी ये हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं। ओके चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13, शी वॉज वेरी हेल्पफुल, शी गेव मी सम यूजफुल एडवाइस, एडवाइसेस, एडवाइसेस, अ लॉट ऑफ एडवाइसेस, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13। आंसर करते रहिए। यस बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं यहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा, यस ए ऑप्शन एडवाइस, एडवाइस ही करेक्ट है, ए ऑप्शन।
ध्यान रखिए बच्चों, बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें एस नहीं लगता, बट अगर लग जाए तो उसकी मीनिंग अलग हो जाती है। जैसे वाटर हो गया, तो वाटर मीन्स अगर आप पानी जानते हैं, एस लगा दें तो समुद्र मीनिंग हो जाती है। वुड है, वुड मतलब लकड़ी होता है, लेकिन एस लगा दें, वुड्स कर दें तो जंगल मीनिंग लेता है। वैसे अगर एडवाइस है सामान्यतया राय के सेंस में, तो ये जो है सिंगुलर है, बट अगर एडवाइसेस कहीं मिल जाता है तो इसका मीनिंग चेंज होकर सूचना बन जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर यूजफुल एडवाइस मतलब अच्छी उपयोगी सलाह है, ठीक है। और आप देखते हैं कि ADVI, ठीक है, CE हो तो ये आपका नाउन है, और ADVIS हो तो ये सूचना देना, सॉरी सलाह देना या राय देना होता है। लेकिन एडवाइसेज कहीं मिले तो उसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में आप जान रहे हैं ए ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल सही। चलिएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। द फार्मर्स वॉज वेरी सैड बिकॉज वन ऑफ द ऑक्सेस हैड डाइड यस्टरडे। बताइए, किसान लोग बहुत दुखी थे क्योंकि उनके सभी बैलों में से एक बैल डाइड हो गया था। बताइएगा यहाँ पर क्या करेक्शन करना पड़ेगा। नो एरर कर दिया जाए, आंसर करते रहिए बच्चों। ये भी आप देख पा रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। बताइएगा, फटाफट आंसर करें। यस, बिल्कुल सही। जिन बच्चे का सी ऑप्शन करेक्ट है वही बच्चा करेक्ट है। याद रखेंगे, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेज नहीं होता, ऑक्सेन होता है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सेन, OXEN। तो सी वाले बच्चे करेक्ट हैं। जैसे आप देखते हैं कि आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जैसे आप देखते हैं ना कि माउस है, तो माउस का प्लूरल माउसेज ना होके माइस होता है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। लाउस मतलब होता है जुआ बाल का, इसका प्लूरल लाइस होता है। ठीक उसी प्रकार ऑक्स है तो ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन होता है। ओके, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 15 पर चलें। तो यहाँ कौन सा करेक्शन था, बिल्कुल सही, सी वाले बच्चे करेक्ट थे। इट इज़ बिलीव, यस। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर। इट इज़ बिलीव्ड दैट स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ कैंसर। बताइए इसमें क्या करना पड़ेगा। सेम उसी क्वेश्चन नंबर 14 पर बेस्ड है, ध्यान रखिएगा बच्चों। इट इज़ बिलीव्ड दैट, आपको बताया गया है ना कि बिलीव के साथ दैट आता है, ठीक है। ये आपको मिल गया एक एरर, तो यहाँ दैट लगा है, कोई दिक्कत नहीं। वन ऑफ द कॉजेज होना चाहिए था ना, बिल्कुल सही। बी वाले बच्चे आप सभी करेक्ट हैं, ठीक है। वन ऑफ द के बाद हमेशा जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है, आपको बताया गया है बहुत बार, ठीक है। तो आप इसको किसी भी प्रकार से समझ लें, वन ऑफ द के बाद जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है। तो कैंसर का के कारणों में से एक कारण है क्या, स्मोकिंग करना, तो कॉजेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा। यस बच्चों, बी वाले बच्चे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, कह रहा है ऑल ऑफ द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज्ड टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। नो एरर। बताइए, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज्ड टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखिए। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज, यस बच्चे, ए ऑप्शन, ए वाले बच्चे करेक्ट हैं। अब ए में क्या गलती है, ध्यान रखिएगा कि जब दो नाउन एक साथ जुड़ के, ठीक है, कंपाउंड की तरह काम करें तो मेन नाउन में एस लगता है, ठीक है, ये वाला रूल। दूसरा, जब दोनों को प्लूरल बनाना हो तो दोनों को नहीं प्लूरल बनाते, गर्ल्स स्टूडेंट्स नहीं, गर्ल स्टूडेंट्स, यहाँ पर गर्ल को प्लूरल बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स यानी कि सभी लड़की विद्यार्थियों ऑफ द कॉलेज एडवाइज टू सिट इन द, है ना, कि उनको राय दिया गया कि सारे गर्ल्स कॉमन रूम मतलब लड़की के कॉमन रूम में बैठें। तो यहाँ पे गर्ल्स का एपोस्ट्रोफियस करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे याद रखिएगा एपोस्ट्रोफियस करेक्ट है, गर्ल्स कॉमन रूम, ठीक है, गर्ल्स का कॉमन रूम। इसके बाद है आप जो है ए ऑप्शन में स्टूडेंट्स का एस करेक्ट है, गर्ल वाला हट जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। इंडिया इज आवर कंट्री, वी आर प्राउड ऑफ
कल्चर, इसके ऑप्शन देखिए, इट्स कल्चर, हर कल्चर, हिज कल्चर या आवर कल्चर। तो पहला ऑप्शन क्या था? पहला ऑप्शन आपको मिला था इट्स कल्चर, दूसरा हर कल्चर, तीसरा हिज कल्चर और चौथा आवर्स कल्चर। बताइएगा कौन सा करेक्ट करेंगे? इंडिया इज आवर कंट्री, वी प्राउड ऑफ इट्स कल्चर या हिज कल्चर या हर कल्चर या आवर्स कल्चर। बहुत से बच्चे डी कर रहे हैं। डी सही है क्या? नहीं बच्चों, डी नहीं सही है। यहाँ पर सी सही है, यानी कि जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी नहीं मतलब बी, मैंने जो है सी बना दिया था, ठीक है। यहाँ हर होगा, ठीक है। देख लीजिए, इट्स, हर, हिज और आवर्स। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट करेंगे? यहाँ पे हर कल्चर, ओके, हर कल्चर करेक्ट करेंगे, ठीक। क्यों करेंगे? क्योंकि भारत माता हम सभी कहते हैं ना, इसलिए इसको नॉन लिविंग नहीं मानेंगे, समझ पाइएगा। हमेशा अभिमान लिविंग थिंग्स पर होता है, ठीक है। याद रखिएगा, इंडिया इज आवर कंट्री, वी प्राउड ऑफ हर कल्चर, मतलब भारत माता की सभ्यता, भारत की सभ्यता, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे गलत हो सकते हैं। जब जो जैसे गर्मी हो गया, ठंडी हो गया, ठीक है, और आप देखते हैं वसंत ऋतु हो गया, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ठीक ना, और कुछ ऐसे जैसे भारत माता, इस तरीके के भाव में जिसको आप मेल मानेंगे, जैसे सूर्य हैं तो सूर्य को जो है मेल माना जाता है तो हिज यूज होता है, वहीं जो है पृथ्वी को माता मानते हुए हर यूज होता है। बात समझ पा रहे हैं ना। नेचर है यानी प्रकृति, उनको भी मदर नेचर कहा जाता है, याद रखना होगा। ये सभी अपने गुण दोषे के अनुसार मेल तथा फीमेल जेंडर को यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर को इंडिकेट करते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, वन ऑफ द, इसके बाद कह रहा है 4 नाइफ्स वॉज ब्लंट, रेस्ट ऑफ देम वर वेरी शार्प। बताइए, सभी चाकुओं में से एक चाकू क्या है? ब्लंट है, बाकी सब शार्प हैं। नाइफ, हाँ बिल्कुल सही, नाइफ्स हो जाना चाहिए, KNIVES, ओके। ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। बट जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप अच्छे बच्चों की तरह 1 नंबर पा जाएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ही कंपोज्ड अ मेनी पोयम, इसके बाद आउट ऑफ हिज इमेजिनेशन, इमेजिनेशंस, मेनी इमेजिनेशंस, मच इमेजिनेशन। क्या करेंगे आप? आउट ऑफ हिज 9 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। ए ऑप्शन इमेजिनेशन, यानी कि अपने कल्पना, कल्पनाओं कहते हो आप हिंदी में, लेकिन उसको इमेजिनेशन को एस, कल्पना के परिप्रेक्ष्य में आप एस नहीं बनाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे, आगे बढ़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द ऑडियंस हाईली अप्लाउडेड द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्ले, नो एरर। इसको बताइएगा, द ऑडियंस हाईली, यहाँ पे आपका हाईली अप्लाउडेड द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्ले, यहाँ पर क्या करेक्शन होगा? नो एरर, बिल्कुल सही सभी बच्चे, यहाँ पर जो है नो एरर है, ठीक है। नो एरर यहाँ पर होगा, समझ पा रहे हैं ना? बिल्कुल। ऑडियंस मतलब क्या? सभा, तो सभा में उसको सिंगुलर मान रहे हैं ना, जैसा कि हमने बताया ना, पार्लियामेंट हो गया, ठीक है, और असेंबली हो गया, ऑडियंस हो गया, कुछ ऐसे होते हैं, उनको आप क्या कहते हैं? काउंसिल हो गया, उनको पद कहते हैं, ठीक है। कैबिनेट हो गया, बहुत सारे वर्ड्स हैं, इनको आप हमेशा सिंगुलर मानते हैं, ठीक है। आपके दिमाग में ये नहीं रखना होगा कि यहाँ पर आपको जो है, आप इसको ऐसे मत सोचेगा कि लोगों का समूह ऑडियंस बनता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस वर्ड को हमेशा सिंगुलर मानते हैं, कलेक्टिव नाउन की तरह यूज होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है बच्चों आपको ये 20 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे ही आप मेहनत करते रहिएगा और आप अपना स्कोर जरूर बताएं, कैसा आपका एक्सपीरियंस है जो है, और कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं, ओके। तो चलिए मिलते हैं, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, एंजॉय करिए, धीरे धीरे बहुत अच्छे से सब तैयार हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।